आपको भी कभी कभी लगता होगा कि हमारा दिमाग किसी की बातों से, किसी से या फिर किसी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। ऐसा लगता है कि सामने वाला ही सही है और हम अपना खुद का माइंड, अपना खुद का दिमाग नहीं लगा पाते। इस प्रोसेस को, इस स्थिति को बोलते हैं ब्रेन वॉश। तो आइए समझते हैं कि ब्रेन वॉश किस तरीके से काम करता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कोई आतंकवादी या फिर कोई पर्सन या व्यक्ति खुद को सुसाइड बम तक बना लेता है। खुद को इतना ज्यादा उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि वो अपने आप को मरने तक को तैयार हो जाता है। तो इतनी बड़ी ताकत है ब्रेन वॉश में, इतनी बड़ी क्षमता है कि सामने वाले को जिंदगी से लगाव ही खत्म करा देता है। आपने सुना होगा कि राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी तो एक लड़की सुसाइड बम बनकर आई थी। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि किस तरीके से आतंकवादी सुसाइड बम बनकर आते हैं और खुद को ही ब्लास्ट कर लेते हैं। तो क्या ये दोस्तों इतना मरना आसान है? क्या हम मर सकते हैं? नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा ब्रेन इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है, इस तरीके से वॉश कर दिया जाता है कि हमारी सोचने और समझने की शक्ति दोनों ही खत्म हो जाती है और हम दूसरे के इशारों पे, दूसरे के कहने के हिसाब से चलने लगते हैं और इसी को कहते हैं ब्रेन वॉश। तो आइए समझते हैं कि ब्रेन वॉश किस तरीके से किया जाता है और कैसे यह काम करता है। सबसे पहले जो ब्रेन वॉश करता है वो आपको बिल्कुल अकेला कर देगा, सबसे, रिश्तेदार, दोस्तों, फैमिली सबसे अलग कर देगा, बिल्कुल आइसोलेट कर देगा। जो भी व्यक्ति टारगेट पे है, जिसका ब्रेन वॉश करना है, उसको आइसोलेशन होने के बाद उसको इस तरीके से रियलाइज कराया जाता है, उसको इस तरीके से फील कराया जाता है कि जो हूं मैं ही हूं, जो हूं जैसा कहूं वैसा ही तुम्हें मानना है, तुम्हारे जीवन का एम ही यही है, मेरी बातों को मानना। इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति में जो भी टारगेट व्यक्ति है वो मानसिक रूप से कमजोर होने लगता है, मानसिक रूप से धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है उसके। और बार बार एक ही बात को दोहराया जाता है। आपने सुना होगा, जैसे मूवी में भी देखा होगा, एक ही मकसद, एक ही मकसद, मकसद मकसद। जस्ट लाइक इसी तरीके से जो टारगेट व्यक्ति है उसको बार बार एक ही बात को दोहराया जाता है कि तुम्हें ये करना है, तुम ये हो, तुम वो हो। इस तरीके से उसको एक इमेजिनेशन की दुनिया में ले आते हैं लोग। बार बार एक ही बात अगर हमारे दिमाग पे डाला जाएगा, एक ही बात सुनने को मिलेगा, तो हमारा दिमाग भी उसी तरीके से प्रोसेस करने लगता है और उसी तरीके से सोचने समझने लगता है। ब्रेन वॉश का तीसरा तरीका है कि जो भी टारगेट व्यक्ति है उसके मन में डर और गिल्ट दोनों का कॉम्बिनेशन बना के इस तरीके से उसको भयभीत कराया जाता है, इस तरीके से उसको माहौल बनाया जाता है कि उसको लगेगा कि मैं अगर बात नहीं मानूंगा सामने वाले की या उसके हिसाब से नहीं चलूंगा तो मेरे अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ कुछ वैसा हो जाएगा, या फिर वो इंसान अंदर ही अंदर गिल्ट में मरने लगता है, जिस कारण से आसानी से टारगेट व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया जा सकता है। और डर और गिल्ट दोनों का फायदा सबसे ज्यादा अगर किसी ने उठाया है तो कट्टरपंथी आतंकवादियों ने उठाया है। कभी धर्म के नाम पे, कभी डर के नाम पे, कभी सजा के नाम पे, कभी किसी नाम पे टारगेट व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया गया है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति टारगेटेड है, जिस व्यक्ति पे का ब्रेन वॉश करना है, उसको सोने तक नहीं दिया जाता, उसके माइंड को आराम करने तक नहीं दिया जाता, जिससे उसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। वो सही से डिसीजन नहीं ले पाता, सही से निर्णय नहीं ले पाता कि एक्चुअली में वो कर क्या रहा है, उससे क्या कराया जा रहा है, जिस कारण भी आसानी से टारगेट व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया जा सकता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज है किसी के ब्रेन वॉश में, तो सूचना, कि उसके पास किस तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है, किस तरीके की बात आ रही है, तो उसको उसी तरीके की बात या सूचना दी जाती है जो टारगेट व्यक्ति है जिससे वो काम कराना है, उसी रिगार्डिंग बात की, हाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या फिर तुम ऐसा नहीं करोगे तो देखो इस लोगों ने इतने लोगों को, जैसे आतंकवादी का हम ले लेते हैं
कि वो क्या करते हैं उनके साथ इसी तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं कि दूसरी कम्युनिटी ने तुम्हारी कम्युनिटी को मार दिया, अब उनसे बदला लेना है और उनसे बदला लेकर हमें जन्नत में जाना है, हमें सुन्नत पानी है, हमें 72 हूर मिलेंगी, बला बला बला। ये सारी चीजें क्या है? एक इंफॉर्मेशन ही तो है। टारगेटेड व्यक्ति को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, टारगेट व्यक्ति को इस तरीके की सूचना दी जाती है जिससे वो बाहरी सूचना को समझ ही ना पाए। सिर्फ उसके सामने जब एक ही सूचना बार बार आएगी तो उसको लगेगा कि हाँ, जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है वही ठीक है, बाकी सब बेकार है। और उसका जो सूचना का मेन माध्यम है इंटरनेट, न्यूज़पेपर या फिर अदर थिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन को कट कर दिया जाता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन वही दी जाती है जो उनके काम की हो, जो उनका काम में हेल्प करे। ब्रेन वॉश के कुछ फेमस फेमस एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिनमें से एक है कल्ट का समूह, जिसको चलाता था जिम जॉन्स। वो इस तरीके से अपने समूह को कंट्रोल करता था, इस तरीके से उसने ब्रेन वॉश कर दिया था कि सामने वाले व्यक्ति, जो उनका समूह था, वो मरने तक को तैयार थे, अपनी जान दे देने को तक को तैयार थे, जो कल्ट का समूह था। सोचो तो किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया होगा। राजनीतिक ब्रेन वॉश, पॉलिटिकल ब्रेन वॉश भी कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। इलेक्शन में जो भी युवा जाते हैं, जो भी अनमेच्योर युवा, वो इस तरीके से प्रभावित हो जाते हैं, इस तरीके से उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, तो एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ता को मारने तक के लिए तैयार हो जाता है, अपनी पार्टी के लिए जान देने तक के लिए तैयार हो जाता है। इसका जीता जाता उदाहरण है जर्मनी के हिटलर के। हिटलर ने किस तरीके से वहां की जनता को कंट्रोल किया, किस तरीके से ब्रेन वॉश किया कि ये बता दिया कि जो सबसे जाति इंपॉर्टेंट है वो आर्यन ही है। नाजीवाद को इतना बढ़ावा दे दिया हिटलर ने, तो क्या है? ब्रेन वॉश ही तो है। लोगों की सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। और अब बात करते हैं मॉडर्न ब्रेन वॉश की। मॉडर्न ब्रेन वॉश में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सोशल मीडिया। हर बच्चे के, हर युवा के, हर बुजुर्ग के हाथ में स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन पे इस किस तरीके का वो कंटेंट देख रहे हैं, किस तरीके की इंफॉर्मेशन वो गैदर कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं उनके ब्रेन वॉश का कारण है। सोशल मीडिया पे जैसे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के ज्ञाता हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के ज्ञानी हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं कि गांधी हमारे देश के लिए बुरे थे, वो उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने देश के लिए ठीक नहीं किया। ये कहाँ से बात आई? ये किस तरीके से बात आई? और आज हर एक बच्चा जिसकी एज 15 से 17 साल है, जिन्होंने हिस्ट्री तक नहीं पढ़ी है, वो बताते हैं कि गांधी बुरा है, गांधी जी बहुत ही बेकार इंसान थे। कुछ बच्चे तो गाली तक देते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको सही हिस्ट्री ही नहीं पता है, सही इंफॉर्मेशन ही नहीं पता। उनको सिर्फ इतना पता है कि हाँ, गांधी ने फांसी होने से, जो हमारे शहीद भगत सिंह वगैरह थे, इन लोगों को फांसी होने से बचाया नहीं था, इस वजह से वो बुरे हैं। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? सोशल मीडिया से। और बच्चों का ब्रेन वॉश हो गया है कि हाँ, ये हमारे लिए बुरे हैं, ये हमारे लिए अच्छे हैं, ये पार्टी हमारे लिए बुरी है और ये पार्टी अच्छी है, ये धर्म हमारे लिए अच्छा है, ये धर्म हमारे लिए बुरा है, इस धर्म को देखो तो नफरत करो, उस धर्म को देखो तो प्यार करो। ये क्या है? ये भी तो ब्रेन वॉश का ही एग्जाम्पल है। लोगों की सोचने समझने की, खुद से पढ़ने की शक्ति ही खत्म हो गई है। अब बात करते हैं कि ब्रेन वॉश से कैसे बचें, किस तरीके से हम अपने माइंड को बचा सकते हैं किसी के इन्फ्लुएंस में आने से। तो खुद सोचने की आदत डालें, खुद से सोचे, थिंक अबाउट इट कि क्या है, अगर ऐसा हुआ होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछें और आंसर लें। जो भी आपके पास सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन आती है, उस पर क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है सही है कि नहीं है। एक ही सूचना के कई सारे सोर्स रखें कि हाँ, ये सूचना इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे दिखाया गया है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे कैसे दिखाया गया है।
फिर थिंक करें कि ऐसा हुआ होगा। जज ना बने, खुद पर विश्वास रखें कि हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो शायद ठीक है, जो सामने वाला सोच रहा है वो सही नहीं है। अपने माइंड को इतना एक्टिव रखें, अपने माइंड की एक्सरसाइज करते रहें। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो सोशल मीडिया के चक्कर में फोन पे सब आइसोलेट हो गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं परिवार से, फैमिली से, दोस्तों से, उनसे जुड़े रहें, उनके साथ कनेक्ट रहें। वरना ये सोशल मीडिया एक दिन इतना आइसोलेट कर देगा कि ब्रेन वॉश होते देर नहीं लगेगी आप लोगों की। जाते जाते ये कह के जाऊंगी जरूर कि ब्रेन वॉश कोई जादू नहीं है कि किसी ने आपको टोना टोटका कर दिया और माइंड डाइवर्ट हो गया, ब्रेन वॉश हो गया आपका। हमेशा जो एजेंट होते हैं ब्रेन वॉश करने वाले, वो ऐसे टारगेट को यूज करते हैं जिनका माइंड पहले से कमजोर है। ये कि वो किस तरीके का कंटेंट देखते हैं, उनका इंटरेस्ट कहाँ है, उनकी सोचने समझने की शक्ति क्या है, वो फैमिली में कैसे रहते हैं, अकेले रहते हैं, साथ रहते हैं, कितना टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। फिर उसके बाद आपको बनाते हैं एक टारगेट और आपका इस्तेमाल करते हैं एक टारगेट की तरह। और अपना टारगेट फुलफिल करने के लिए आप कब उनका टारगेट बन जाते हो आपको पता भी नहीं लगता। तो आप सबसे अनुरोध है, गुजारिश है कि अपने माइंड की एक्सरसाइज करते रहें। मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है और किसी भी तरीके से अपना ब्रेन वॉश होने ना दें। खुद का थिंक डेवलप करें, अपनों से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।